हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो कुछ बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया है कि सर आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाइए, बट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब जल्दी जल्दी कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा। वाइट बोर्ड में बहुत दिक्कत होता है, मुझे थोड़ा बहुत लार्ज फाइल होता है, उसको अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर टाइम लगता है। तो अभी मेरे पास टाइम है नहीं, तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अगर मुझे लगेगा कोई सवाल में दिक्कत होगा, इसको वाइट बोर्ड पे समझाना चाहिए तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। बट जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ये लैपटॉप पे सफिशिएंट है समझने के लिए, आप सब समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। जितना आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो जितना कॉन्सेप्ट मेरा आपको क्लियर करवाना चाहता था वाइट बोर्ड पर मैंने क्लियर करवा दिया है। तो ये सब सवाल आपको आराम से यहाँ पर वाइट बोर्ड पे, मतलब जो लैपटॉप की स्क्रीन पे आप आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसके लिए वाइट बोर्ड नहीं चाहिए, इसके लिए वाइट बोर्ड चाहिए। जिस सवाल के लिए वाइट बोर्ड चाहिए वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझने पे ध्यान दो। ए वायर सॉरी, देखो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि ए वायर ऑफ 440 मीटर लेंथ इज मोल्डेड इन द फॉर्म, मतलब उसको मोड़ के उसको और एक शेप में बनाया गया, सर्कल बनाया गया पहले, फिर उसी वायर को फिर टर्न बाय टर्न करके फिर स्क्वायर बनाया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो वो जो हमारा जो वायर है 440 मीटर का, बच्चों मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझा दिया था कि वायर का जो लेंथ है 440 मीटर, आप उसको जो भी शेप बनाओ, सर्कल बनाओ या फिर स्क्वायर बनाओ, वो उसका हमेशा पेरीमीटर के साथ इक्वल होता है, ठीक है। तो सर्कल का हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, सर्कल का हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, स्क्वायर का हम बोलेंगे पेरीमीटर, ओके। तो यहाँ पर वायर का जो मेजरमेंट है 440 मीटर बच्चों, वो जो सर्कल का जो हमारा सर्कमफ्रेंस होगा वो भी उतना ही होगा, 440 मीटर ही होगा। आप कोई भी इसके लिए आपको कुछ यहाँ पर आपको कोई रॉकेट साइंस में आपको नहीं समझा रहा हूँ जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। सिंपल सा आप वायर लो, उसको आप सर्कल के शेप में उसको घुमा के करो, उसको फॉर्म करो, एक वायर लो, ठीक है, उसको सर्कल के फॉर्म में करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है, कि वायर जो कन्वर्ट हो जा रहा है सर्कल में। तो आप नोटिस करो, उस वायर को नोटिस करो, वो सर्कल का क्या बन जा रहा है। क्या वो सर्कल का सेंटर बन रहा है? क्या वो वायर का लेंथ सर्कल का डायमीटर बनता है? क्या वो वायर का लेंथ सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस बनता है? यस। वो जो वायर है आपका, वो जब आप उसको सर्कल करते हो तब खुद ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि जो वायर का जो लेंथ है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वायर का जब सर्कल बनाओगे तो खुद समझ में आएगा कि जो वायर जो था, हमारा जो तार है वायर, वो किस किस काम में लगा, किस फॉर्म में वो चेंज हो, सर्कल का कौन सा पार्ट बनता है, ठीक है। तो सर्कल का वो सर्कमफ्रेंस बन जाता है। अगर उसी वायर को बच्चों का आप स्क्वायर के शेप में करोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि वायर को जब स्क्वायर बनाते हो, जब आप स्क्वायर बनाते हो तो क्या होता है। अब उस वायर को नोटिस करो, उस वायर के लेंथ के साथ क्या हो रहा है, वो स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी वायर उठाओ, उसको शेप बनाओ, सर्कल का बनाओ या फिर स्क्वायर बनाओ, उसके लिए मुझे आपको करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल सा बात है, कोई भी वायर को उठाओ, उसको आप खुद कर सकते हो। आप खुद समझ में आएगा कि वो देखो, वो जो वायर का लेंथ क्या बनता है सर्कल का, वो वायर का लेंथ अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर का क्या बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया क्या बनता है, वो पेरीमीटर बन जाएगा। सर्कल का बनेगा सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का बनेगा क्या, पेरीमीटर, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे एक डायग्राम करके यहीं पर समझा देता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक वायर लो, उसको आप करके देखो, ठीक है। ये मान लेते हैं ये वायर है हमारा, ठीक है। तो ये वायर का लेंथ आप मान लो कितना है, 440 मीटर। अब इसी वायर को बच्चों, मैं यहाँ पे एरो साइन देके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसी वायर को पहले क्या बनाया जाता है, सर्कल बनाया जाता है। तो देखो यार रहा हमारा सर्कल। तो वायर का जो लेंथ कहाँ पर यूज हुआ, सर्कल का क्या बन गया, वो सर्कमफ्रेंस बन गया। और उसी वायर को बच्चों फिर उसके बाद क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर का पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड देन व्हेन द वायर लेंथ इज चेंज इनटू स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का जो वायर का जो लेंथ है वो बन जाएगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना यहाँ पर जरूरी है। तो आई थिंक डायग्राम यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पर देखो कैसे लिखना है हमें। हम पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर। चलो यहाँ से स्टेटमेंट लिखना हम स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 440 मीटर, ओके। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको क्या यहाँ सवाल में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ मोल्डेड, उसको मोल्ड करके फिर क्या किया गया है, इट इज़ मोल्डेड, यहाँ पर लिख दो
इट इज़ मतलब वायर को, इट इज़ मतलब किस, इट इज़ यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, मैं वायर के लिए, इट इज़ मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ये बोला गया, इट इज़ मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सो करके आप यहाँ पर नीचे लिखोगे, सो लेंथ ऑफ द वायर, स्टेटमेंट आपको चाहिए तो ऐसे आपको लिखना है, सो लेंथ ऑफ द वायर, सो लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू, लेंथ ऑफ द वायर किसके बराबर हो जाएगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के साथ इक्वल हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अच्छा, फिर हम क्या लिखें, तो जैसे हमें पता है लेंथ ऑफ द वायर हो जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या मिलता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें तो कितना मिलता है, हमें ऊपर स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है कि वायर का लेंथ बन जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कितना बन जाएगा हमारा 440 मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके लिखा हुआ है कि वायर का लेंथ बन जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना हो गया, 440 मीटर। तो जब हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल जाता है तो हमें क्या बोला है, रेशियो निकालने के लिए एरिया के बोले को, यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले हम एरिया निकाल देंगे क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हमें यूज करना है बाद में। ओके, अच्छा, तो सर्कमफ्रेंस के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस जैसे ही मिलता है हम उसको एरिया ऑफ सर्कल में यूज कर लेंगे। ओके, अब पीछे से सोचते हो चलो कि हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में कहीं पर आर गिवन है, रेडियस गिवन है, नहीं गिवन है, तो आर हमें कैसे चाहिए, आर को मतलब आर का वैल्यू जानने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा, सर्कमफ्रेंस हेल्प करेगा। तो सर्कमफ्रेंस हमें यहाँ पर मिल चुका है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें मिल चुका है, तो सर्कमफ्रेंस से हमें आर मिलेगा और आर से हमें एरिया मिल जाएगा। तो चलो पहले हम निकालते हैं आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हमारा, मैं आपको कितने बार समझा चुका हूँ, ये है एलएचएस पार्ट हमारा, ये इक्वल टू है, और ये रहा हमारा आरएचएस पार्ट। तो एलएचएस पार्ट की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 2πr इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 440 मीटर। ठीक है, ये बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, ये है एलएचएस, ये है हमारा आरएचएस पार्ट। ओके, तो एलएचएस में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन बनता है ना यहाँ पर, तो 2πr हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू 440 मीटर। तो आर का वैल्यू यहाँ पर देखो निकलेगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 440। यहाँ पर यूनिट मत लिखो, आर का वैल्यू हम निकालते हैं। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, 440 इंटू, ये सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका 7/22। ठीक है, तो चलो इसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 से, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, 22 बन जाए, ये हो गया आपका 20 हो गया, फिर 2 से काटो, ऊपर 20 नीचे 2, तो ये 1 से ये हो गया आपका 10, और तो नहीं कटेगा, तो हमारा आर यहाँ पर कितना निकलेगा, 10 इंटू 7, क्या बचा है, 10 बचा है, यहाँ पर 7 बचा है, तो 10 इंटू 7 होता है 70। तो आर हमें यहाँ पर कितना मिला बच्चों, मीटर में था ना, तो आर यहाँ पर हमें मीटर में मिला 70 मीटर। तो जैसे ही हमें आर यहाँ पर मिलता है, आर इक्वल टू कितना है 70 मीटर, तो हम एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, πr²। तो πr² हमने यहाँ पर लिखा, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 70 मीटर, तो 70 का स्क्वायर होगा, 70 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर जो हुआ उसको हम सॉल्व करते हैं। चलो, ये हो गया हमारा 22/7 इंटू आर कितना है 70, आर का स्क्वायर मतलब 70 इंटू 70, तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हमारा मिलता है एरिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना निकल 22 इंटू 10 इंटू 70 हो गया आपका 700। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखो कि हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल जो निकलता है वो कितना निकला हमारा, इतना निकला। अब यहाँ बच्चे पूछे सर आप इसको इंटू क्यों नहीं कर रहे हो, तो करूँगा बाद में, अभी नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ये हो गया हमारा पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा। अब हमें क्या कि उसी वायर को अब स्क्वायर बनाया गया है, तो उसका भी एरिया निकालना होगा हमें पहले। तो यहाँ पर तो जगह नहीं हो रहा है, मैं नीचे यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, कितना हमारा था 440 था ना, आई थिंक, हाँ 440 मीटर। ओके, चलो अब नीचे आते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एरिया ऑफ सर्कल हमारा निकल गया ऊपर, और यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो मीटर स्क्वायर में ही होगा। यहाँ पर लिख दो आप मीटर स्क्वायर, इतना 22 इंटू 700 ये मीटर स्क्वायर है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में करके यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दो यहाँ पर। और फिर दोबारा आते हैं, देन उसके बाद फिर क्या करना है हमें, नाउ क्या हुआ यहाँ पर, लेंथ ऑफ द वायर, फिर से वायर को क्या किया गया है, नाउ लेंथ ऑफ वायर इज, फिर से इसको मोल्ड किया गया है,
मोल्डेड टू फॉर्म, क्या बनाया गया है बच्चों, अभी टू फॉर्म ए स्क्वायर, अभी अब स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है, उसी वायर को स्क्वायर बनाया गया है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख देंगे कि लेंथ ऑफ द वायर जो होगा, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, वायर का जो लेंथ है वो स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पर देयरफॉर करके लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें कितना मिला, तब सो करके लिखो, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें तब कितना मिला, वायर का लेंथ जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का वही होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें मिला 440 मीटर। तो जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था सर्कुलर केस में, ये हो गया हमारा बच्चों LHS पार्ट, ये हो गया हमारा RHS पार्ट, यहाँ पर आप लिख दो। आप एग्जाम में इसे LHS RHS मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए से लिख रहा हूँ, ठीक है, आपसे ऊपर वाला पोर्शन लिखना, आपको ऐसा कुछ अंडरलाइन करके LHS RHS नहीं लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया RHS, ठीक है, आपको इक्वल टू देखना है, इक्वल टू किस तरफ, LHS और RHS। चलो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे, LHS की जगह पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना हो गया, 440 मीटर। ओके, तो साइड का वैल्यू क्या निकलेगा, साइड इक्वल टू क्या होगा, 440 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, ठीक है, इसको काटो, कितना आंसर हो गया, साइड हमारा हो गया कितना, 11, 110 होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, साइड हमें यहाँ पर क्या मिला, 110 मीटर, 110 मीटर हमारे यहाँ पर साइड मिला, ठीक है, मीटर समझ में कैसे आया, क्योंकि ये मीटर था, ये मीटर में था, तो ये मीटर ही रहा यहाँ पर। ओके, अच्छा, तो हमें यहाँ पर साइड मिला, सिर्फ हमें एरिया निकालना है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है एरिया का, दोनों फिगर का हमें एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अब हम निकालेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड हमारा कितना निकला है ऊपर, यहाँ पर देखो 110 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 110 मीटर इंटू 110 मीटर, दैट इज इसको मीटर स्क्वायर हम ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में करके आप ऐसे लिखो 110 इंटू 110 मीटर स्क्वायर यहाँ पर साइड में लिख दो, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ऊपर मिला था क्या, देखो एरिया ऑफ सर्कल हमें यहाँ मिला था, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर हमें मिला था, और नीचे हमें यहाँ पर मिला एरिया ऑफ स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल चुका। अब हमें रेशियो करना है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एरिया पूछा है, तो रेशियो इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया, देख लेते हैं पहले किसको बोला है, रेशियो में क्या होता है, जो पहले ऑर्डर वाइज होगा, पहले किसके बारे में बोला है रेशियो निकालने के लिए, हाँ देखो यहाँ पर पहले बोला सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब सर्कल का पहला रहेगा ऊपर, पहले सर्कल के बारे में बोला है, इसका मतलब न्यूमरेटर में जो होगा वो क्या होगा, मतलब ऊपर जब रेशियो लिखते हैं ना, रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है ना, तो रेशियो में पहले ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट पे कौन रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल रहेगा, ठीक है, ये चीज़ भूल मत कर देना, एरिया ऑफ सर्कल ऊपर रहेगा और एरिया ऑफ स्क्वायर नीचे रहेगा। ओके, और इन दोनों का रेशियो निकालना हमें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें देखो ऊपर जो सर एरिया ऑफ सर्कल कितना था हमारा 20 को यहाँ पर लिखा हुआ है 22 इंटू 700 मीटर स्क्वायर, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 22 इंटू 700, इसको ब्रैकेट में ऐसे रखो, फिर यहाँ पर लिखो मीटर स्क्वायर। ओके, बाय एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कितना मिला 110 इंटू 110, ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कैसे हम काटते हैं इसको, चलो अब इसको काटा जाए, काटे का इंतज़ाम किया जाए। चलो देखो ऊपर का मीटर स्क्वायर नीचे का मीटर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, रेशियो में तो रेशियो कोई यूनिट तो होता ही नहीं है। अब हम इसको काटते हैं, देखो 700 का एक जीरो लास्ट वाला, इसका एक जीरो कट गया, क्या बचा, फिर ऊपर बचा यहाँ पर जो बचा उसको नीचे यहाँ पर लिख देते हैं 22 बचा इंटू 70 ऊपर, फिर नीचे यहाँ पर 110, अरे यहाँ पर जीरो जीरो काटो ना, यहाँ पर जीरो जीरो काटो, ठीक है, तो इसको जीरो यहाँ पर नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है, इंटू फिर यहाँ पर नीचे 11, यही तो बचा ना। ओके, अब देखो यहाँ से कटता है, ये हो गया 2 कटा। ओके, और क्या कटेगा, और कुछ कटेगा यहाँ पर, यहाँ तो जीरो कट गया, तो यहाँ पर जीरो नहीं लिखना, 70 की जगह सिर्फ 7 रहेगा, तो 14 हो गया। देखो सिंपल है ये, 7 इंटू 14 हो गया, 14/11, ठीक है, ये जीरो तो कट गया ना, तो मैंने यहाँ पर 70 लिखा था, तो 70 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जीरो तो कट चुका है। सिर्फ ऊपर क्या बचा, ऊपर यहाँ पर क्या बचा था 22 इंटू 7 बचा था, नीचे 11 इंटू 11 बचा था, तो 11 से मैंने इसको काटा 22, 2 से कटा, और सिर्फ 2 इंटू 7 ऊपर रहा और नीचे सिर्फ 11 रहा। तो हमारा जो फाइनली जो रेशियो जो हमारा निकल के आता है वो कितना होगा, फ्रैक्शन क्या निकला हमारा 14/11, दैट इज रेशियो होगा 14:11, तो ये हो गया हमारा आंसर
14:11। तो अब समझ में शायद आई थिंक आपको आ गया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। कहाँ पर? यहाँ पर 22 × 700 को मैं चाहता तो सॉल्व करके कि यहाँ पर एक वैल्यू निकल सकता है जो कि बड़ा एक नंबर होता है। अब चाहते तो इसको इंटू करके एक नंबर यहाँ पर लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ पर इसको इंटू इसलिए नहीं किया, उसको मैं अलग अलग इसलिए रखा ताकि मुझे पता है मुझे रेशो निकालना है। अब जब क्वेश्चन करते हो ना तो फ्यूचर का सोचो कि लास्ट में आपको रेशो कैसे निकालना है, डिवाइड ही करना है ना। तो डिवाइड कैसे जब खुला हुआ होता है, खुला हुआ मतलब समझ रहे हो ना, एक्सपांड के फॉर्म में जब होता है डिवीजन तो उसको काटने में आसानी होता है। ठीक है, उसको काटने में आसानी होता है, ये चीज़ आप समझो। इसलिए मैं इसको एक्सपांड करके मतलब 22 × 700 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, और एरिया स्क्वायर का एरिया के केस में मैंने यही किया था, मैंने इसको जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर मुझे फ़ायदा हुआ कि रेशो का जो हम निकाल रहे थे उसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। ऐसा नहीं कि आप इंटू जब करोगे तो उसका जो वैल्यू निकाल के करोगे तो आंसर गलत निकलेगा, आंसर सेम निकलेगा, बट थोड़ा वो टाइम टेकिंग होगा। तो जब भी आपको लगे कि हाँ लास्ट में मुझे डिवीजन ही करना है, तो क्यों ना उसको एक्सपांड के फॉर्म में रखा जाए ताकि हमें कैलकुलेशन और काटने में, लोएस्ट टर्म करने में आसानी हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके एक वैल्यू नहीं लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर का या फिर एरिया ऑफ सर्कल का, क्योंकि मुझे लास्ट में ऐसे ही पुट करना है ताकि मुझे काटने में आसानी हो। तो फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर निकल चुका है, रेशियो इक्वल टू यहाँ पर 14:11। तो ये रहा हमारा रेशियो, तो ये रहा आपका स्टेटमेंट। मैंने पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट मैंने छोड़ा नहीं, यहाँ पर सारे स्टेटमेंट को मैंने कवर किया है। तो आप अच्छी तरह इसको कॉपी में कर लिखो और आपको एग्जाम में भी ये लिखना है। ओके, तो यहाँ आपको क्या दिक्कत हुआ मुझे बताओ। सब क्लियर हो गया? बहुत यहाँ बच्चे बोल रहे हैं सर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाओ, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? यहाँ पर तो क्लियरली आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ। ओके, जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ाना चाहिए व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो जो हमारा क्लास 7 का ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है पेरीमीटर एरिया, मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो जल्दी बनाने के लिए मैं लैपटॉप पे आया हूँ, बट हो जाएगा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ चाहिए तो मैं व्हाइट बोर्ड पे जरूर आऊँगा और बताऊँगा। तो आई थिंक क्लास 7 के ये जो लास्ट चैप्टर था हमारा, और 2 चैप्टर मुझे पता है ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करो। तो चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले ये चैप्टर ख़त्म तो हो पहले। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के ख़त्म होने के साथ साथ ये वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तब तक के लिए चलो बाय।